आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके सीने के अंदर एक लर्जिश पैदा हो जाएगी। आंखों से आंसू आएंगे या नहीं यह तो नहीं जानता, लेकिन दिल के अंदर एक चुभता हुआ दर्द जरूर महसूस होगा। इस बात का मुझे यकीन है। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, न ही किसी किताब के सफ़े से ली गई है। यह वह कहानी है जो हमारे आसपास ही होती है, मगर हम देखकर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते। एक हिंदू बूढ़ी औरत रोती हुई मजार पर आई थी, और उस दिन एक इमाम साहब ने जो किया, उसने सिर्फ उस बूढ़ी औरत की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव के लोगों की आंखें खोल दी। इमाम साहब ने आखिर क्या किया था? क्यों आज भी उस गांव के लोग उस वाकये को याद करके आंखें नम कर लेते हैं? आइए शुरू करते हैं। बांग्लादेश के एक छोटे से गांव का नाम मेघनापार है। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में एक तंग कच्ची सड़क। सड़क के एक तरफ मुसलमानों की बस्ती और दूसरी तरफ हिंदुओं की बस्ती। दोनों बस्तियों के लोग कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, न मारपीट, लेकिन एक गैर मरई दीवार हमेशा मौजूद रही। वह दीवार न ईंट की थी न सीमेंट की, बल्कि वह दीवार बरसों से जमा होने वाली दूरी, बेएतबारी और अनकही बातों से बनी थी। हिंदू घरों में मुसलमान नहीं जाते, मुसलमान घरों में हिंदू नहीं आते। दूर से सलाम करते हैं, मुस्कुरा देते हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कभी हकीकी कुर्बत पैदा नहीं हुई। उस गांव की मस्जिद के इमाम मौलाना यूसुफ साहब थे। उम्र तकरीबन 50 साल, लंबा कद, सिर पर सफेद टोपी, चेहरे पर छोटी दाढ़ी और आंखें ऐसी कि एक बार देख लें तो लगता है यह शख्स सब कुछ देख और समझ लेता है। कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो बात सीधी दिल में उतर जाती थी। गांव के लोग उनसे मोहब्बत भी करते थे, इज्जत भी देते थे और थोड़ा सा खौफ भी रखते थे, क्योंकि मौलाना यूसुफ साहब ने कभी नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाया और न ही कभी झूठ से समझौता किया। वह दिन सर्दियों की एक सुबह का था। माह पोष का आखिरी वक्त। आसमान अभी तक गहरा अंधेरा था। धुंध इतनी घनी थी कि जमीन और आसमान के दरमियान हद का अंदाजा लगाना मुश्किल था। फज्र की अजान अभी खत्म हुई थी। मौलाना यूसुफ साहब वजू करके मस्जिद की तरफ जा रहे थे। घास पर शबनम थी, हर कदम पर हल्की सी नमी का एहसास हो रहा था। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ कहीं दूर झिंगुर की आवाज आ रही थी। अचानक मौलाना साहब के कानों में एक आवाज आई। पहले लगा हवा की आवाज है, फिर लगा शायद कोई रात का परिंदा हो, लेकिन गौर से सुनने पर समझ आए कि यह न परिंदे की आवाज है न हवा की, यह रोने की आवाज है। कोई रो रहा था, और ऐसा नहीं कि मामूली तकलीफ पर चंद आंसू बहा रहा हो। यह रोना बहुत गहराई से आ रहा था। उसमें बरसों का जमा दर्द था, बेबसी थी। एक ऐसे इंसान की फरियाद थी जिसने चारों तरफ देखकर समझ लिया हो कि अब उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं, किसी से मदद मांगने का सहारा नहीं। मौलाना साहब रुक गए। आवाज मस्जिद के साथ मौजूद पुराने मजार की तरफ से आ रही थी। यह मजार बहुत पुराना था। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ कोई बुजुर्ग दफन है। कभी कभार लोग आते, मन्नत मांगते, रोते, लेकिन मौलाना यूसुफ साहब ने कभी उस मजार की तायद नहीं की। वह हमेशा कहते थे कि मुर्दा लोगों से कुछ मांगना इस्लाम की तालीम नहीं, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। फिर भी लोग आते थे, क्योंकि अकीदे का खिंचाव बहुत मजबूत होता है। मौलाना साहब मजार की तरफ बढ़े। धुंध के अंदर से एक मंजर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हुआ। मजार के पुराने लोहे के दरवाजे के सामने जमीन पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे, दोनों हाथ दरवाजे की सलाखों को मजबूती से पकड़े हुए और सर उन्हीं सलाखों से टिकाया हुआ था। वह रो रही थी, उसका जिस्म कांप रहा था। यह कांपना सर्दी से था या रोने से, समझना मुश्किल था, शायद दोनों से। मौलाना साहब करीब गए। अब उन्होंने वाजह देखा कि उसके माथे पर सिंदूर है और गले में मोतियों की माला। वह समझ गए कि यह हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखती है, लेकिन इससे उनके कदम बिल्कुल नहीं रुके। उन्होंने नरमी से पूछा, माँ क्या हुआ है आपको? बूढ़ी औरत चौंक गई, डर के मारे पीछे मुड़ी। सामने एक दाढ़ी वाले, टोपी पहने शख्स को देखकर पहले घबरा गई, मगर जैसे ही उसने मौलाना साहब की आंखों में देखा, उसका खौफ खत्म हो गया, क्योंकि उन आंखों में न गलुस्सा था न नागवारी, सिर्फ एक गहरी शफकत थी। और वह शफकत देखकर बूढ़ी औरत और जोर से रोने लगी, जैसे बरसों से दिल में बंद एक बंद अचानक टूट गया हो। मौलाना साहब ने उसे सहारा देकर उठाया और मस्जिद के बरामदे में ले आए। उसे बिठाया, किसी को नहीं बुलाया, न जल्दी की न सवालात की बौछार की, बस खामोशी से उसके पास बैठ गए, क्योंकि वह जानते थे कि कुछ लोग बात सुनने से पहले सिर्फ किसी का खामोश साथ चाहते हैं। यह महसूस करना चाहते हैं कि कोई उनके पास मौजूद है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत कुछ संभली, आंचल से आंखें साफ की और कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम सबला रानी है, मैं पास के मधुमती गांव में रहती हूँ। मेरे शौहर को फौत हुए 7 साल हो गए। मेरा एक ही बेटा है जो शहर में रहता है। घर में मैं हूँ, मेरे बेटे की बीवी गीता और मेरी छोटी सी पोती अनिला। अनिला की उम्र 7 साल है।
वह मेरी सब कुछ है। जब वह हंसती है तो लगता है घर में रोशनी आ गई, जब बात करती है तो लगता है कान मुबारक हो गए। लेकिन 4 दिन से वह बात नहीं कर रही, आंखें बंद करके लेटी है, बुलाने पर जवाब नहीं देती, नाम लेकर पुकारने पर भी जरा नहीं हिलती। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा जिस्म में कोई बीमारी नजर नहीं आ रही, फिर भी यह हालत क्यों है समझ नहीं आ रहा, शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बेटे को फोन किया, वह अभी नहीं आ सकता। 3 दिन से रो रही हूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आखिर सोचा इस मजार पर आऊं, शायद कोई मेरी फरियाद सुन ले। मौलाना यूसुफ साहब ने सब कुछ सुना, एक लफ्ज भी कहे बगैर। सबला रानी बोल रही थी और उनकी आवाज बार बार भर आ रही थी। मौलाना साहब ने देखा कि इस बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे हैं, होंठ लरज रहे हैं, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी है। यह एक दादी की आंखों की रोशनी थी, जो अपनी पोती के लिए सब कुछ करने को तैयार है, जो रात के अंधेरे में अकेली मीलों पैदल चलकर आई है, जो सर्द रात में मजार के सामने बैठी रही, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। सब कुछ सुनने के बाद मौलाना साहब ने सिर्फ एक बात कही, मां, मैं आपकी पोती को देखने जाना चाहता हूं, क्या आप मुझे ले चलेंगी? सबला रानी ठिठक गई। यह शख्स कौन है? यह मुसलमान इमाम उसके हिंदू घर क्यों जाना चाहता है? क्या यह सच है? मगर मौलाना साहब की आंखों में देखकर समझ गईं कि यहां कोई झूठ नहीं, यह शख्स वाकई जाना चाहता है। सबला रानी की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने सर हिला दिया। हाँ, फज्र की नमाज खत्म हुई। मौलाना साहब मस्जिद से निकलकर अपने नौजवान शागिर्द सैफुल को बुलाया, कहा चलो। सैफुल ने पूछा, कहां हुजूर? मौलाना साहब ने कहा, इस माँ की पोती को देखने। सैफुल कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हुजूर, वह तो हिंदू हैं, उनके घर जाने पर गांव वाले तरह तरह की बातें करेंगे। मौलाना साहब ने सैफुल की तरफ देखा, वही नजर, सिर्फ एक सवाल किया, सैफुल, क्या एक बीमार बच्चे का कोई मजहब होता है? सैफुल ने फिर कुछ नहीं कहा। वह तीनों मधुमती गांव की तरफ चल पड़े, आगे सबला रानी, पीछे मौलाना साहब और सैफुल। सुबह की धुंध में 3 इंसानों के साए आहिस्ता आहिस्ता खेतों के दरमियान गुम हो रहे थे, मगर उनके कदमों की आहट जैसे कह रही थी कि आज कुछ होने वाला है, आज उस गांव की तारीख कुछ न कुछ बदलने वाली है। रास्ते में चंद लोगों ने यह मंजर देखा, सब रुक गए, आंखें फैल गईं। हुजूर, एक हिंदू बूढ़ी औरत के साथ जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। कानों कान खबर फैलने में देर न लगी। मेघना पार गांव में चहमगोइयां शुरू हो गईं। कोई कह रहा था हुजूर गलत कर रहे हैं, कोई कह रहा था यह ठीक नहीं, कोई कह रहा था मस्जिद कमेटी को इत्तला देनी चाहिए। लेकिन मौलाना यूसुफ साहब इन सब बातों से वाकिफ थे और वह यह भी जानते थे कि वह कोई गलत काम नहीं कर रहे। मधुमती गांव पहुंचने में 15 मिनट लगे। सबला रानी का घर गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। एक छोटा सा टीन का घर, सामने थोड़ा सा सहन, सहन के एक कोने में एक पुराना तुलसी का पौधा, उसके नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी इतनी मध्यम थी कि लगता था किसी भी लम्हे बुझ जाएगी। घर में दाखिल होते ही मौलाना साहब ने एक भारी खामोशी महसूस की। यह आम खामोशी नहीं थी, यह उस घर की खामोशी थी जहां कोई बीमार पड़ा हो, जहां सब इंतजार कर रहे हो, मगर किस चीज का इंतजार है यह खुद भी नहीं जानते। वह अंदर दाखिल हुए। एक छोटे से पलंग पर अनिला लेटी हुई थी, 7 साल की बच्ची। उसके ऊपर एक पुरानी नक्शी कांथा डाली हुई थी, आंखें बंद, चेहरा इतना परस्कून कि देखकर दिल कांप उठे। होंठ खुश्क होकर फट चुके थे, गालों का रंग जर्द पड़ चुका था। कुछ दिन पहले तक शायद यही बच्ची दौड़ती, हंसती, दादी के पीछे पीछे घूमती थी, मगर अब वह बस खामोश लेटी हुई थी। पास ही एक लकड़ी की कुर्सी पर गीता बैठी थी, अनिला की मां, उम्र तकरीबन 30 साल, आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के बाल बिखरे हुए, साड़ी का आंचल एक कंधे पर ढला हुआ। चेहरा देखकर साफ पता चलता था कि कई दिनों से उन्होंने ठीक से नींद नहीं ली। मौलाना साहब को देखकर वह पहले हैरान हुई, फिर सबला रानी की तरफ देखा। सबला रानी ने इशारे से बताया कि यह मदद के लिए आए हैं। गीता ने कोई सवाल नहीं किया, बस थोड़ा सा हटकर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, आप देखें। मौलाना साहब अनिला के पास गए, घुटनों के बल बैठ गए, बच्ची के माथे पर आहिस्ता से हाथ रखा। बुखार नहीं था, मगर माथा गैर मामूली तौर पर ठंडा था। फिर आहिस्ता से पुकारा, बेटी, क्या तुम सुन रही हो? कोई जवाब नहीं। फिर कहा, जरा आंखें खोलो बेटी। इस बार बच्ची के होंठ हल्के से हिले, बस इतना ही। मगर मौलाना साहब ने यह देख लिया और समझ गए कि बच्ची सुन रही है, वह अंदर मौजूद है मगर बाहर नहीं आ पा रही। मौलाना साहब खड़े हुए, गीता की तरफ देखा और पूछा, आखिरी बार उसने कुछ कब खाया था? गीता ने कहा, 4 दिन हो गए, तकरीबन कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा पानी दें तो निगल लेती है, उससे ज्यादा नहीं। मौलाना साहब ने सैफुल को बुलाया और कहा, फौरन तहसील हेल्थ सेंटर जाओ, डॉक्टर रहमान साहब मेरे जानने वाले हैं,
उनसे कहना कि हुजूर ने भेजा है, एक बच्ची बीमार है, फौरन आना होगा। सैफुल फौरन दौड़ पड़ा। मौलाना साहब अब गीता के पास बैठ गए। पूछा, बच्ची का बाप कहां है? गीता ने कहा, शहर में काम करते हैं, 3 दिन पहले फोन किया था। कहां है? आने में अभी 1 दिन और लगेगा। मौलाना साहब ने पूछा, यहां कोई और रिश्तेदार नहीं है? गीता ने सर हिला दिया, नहीं। सबला रानी एक कोने में खड़ी सुन रही थी। बोली, हुजूर, मेरे बेटे के ससुराल वाले बहुत दूर रहते हैं, यहां हमारा कोई नहीं है। मौलाना साहब ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर खामोश बैठे रहे। फिर बोले, ठीक है, मैं हूं, डरने की कोई बात नहीं। यह 3 अल्फाज, सिर्फ 3 अल्फाज। लेकिन बाद में सबला रानी ने कहा कि यह 3 अल्फाज सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो। वह इतने दिनों से सब कुछ अकेले उठाए हुए थी, न किसी से कह सकती थी, न किसी से मदद मांग सकती थी। और यह शख्स जिसे वह जानती भी नहीं, जिसका मजहब उनके मजहब से मुख्तलिफ है, आकर कह रहा है कि मैं हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उधर मेघना पार गांव में हलचल मच गई थी। मस्जिद कमेटी के सदर हाजी करीम साहब को खबर मिल गई। उम्र 60 से ऊपर, गांव में उनकी बात की बहुत अहमियत थी। खबर सुनते ही वह 2 आदमियों को लेकर मधुमती गांव की तरफ रवाना